वेलकम क्लास एट्थ सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पहले लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है फिज़िक्स का थर्ड, इसका हेडिंग है फोर्स एंड प्रेशर। पहले लेक्चर में मैंने फोर्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैंने बताया था कि फोर्स क्या है, any pull or push on any body is which is acting on a body is called force। फिर हमने बताया था कि फोर्स दो तरह के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट या फोर्स एट ए डिस्टेंस। फिर मैंने बताया था कि कुछ इफ़ेक्ट भी हैं फोर्स के, जैसे फोर्स किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, फोर्स किसी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, उसको रेस्ट में ला सकता है, और किसी बॉडी को जो कि रेस्ट में है उसको मूव करा सकता है फोर्स किसी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी क्रिकेट का खेल, जिसमें एक बॉल आती है, उसको प्लेयर जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, वापस कर देता है फोर्स के साथ बैट से मारकर। मैंने बताया था कि फोर्स शेप और साइज़ को भी तब्दील कर सकता है। इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल बलून की है। एक भूला हुआ गुब्बारा हाथ में लें, उसको दबाएं, कुछ फोर्स लगाएं तो यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बलून। साइज़ भी कम हो जाता है, साइज़ भी कम कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा भी सकते हैं फोर्स से। मान लीजिए कोई आयरन पीस है, उसको हम हैमरिंग करेंगे तो उसका साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, वो दैट विल मेलिएबल, और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा एक थिन शीट में, तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा, मास नहीं चेंज होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फोर्स की कि फोर्स मास पर कोई असर नहीं करता। जो चीज़ जितने मास की है, जो भी उसका मास है वो चेंज नहीं होगा, चाहे फोर्स का कोई भी मैग्नीट्यूड हो। किसी भी क्वांटिटी का फोर्स आप अप्लाई करेंगे लेकिन द मास विल रिमेन सेम, मास नहीं बदलेगा। तो फोर्स के बारे में हो गया। फोर्स दो तरह का हो गया, एक तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, किसी चीज़ को छू कर हम या तो पुश करें या पुल करें। कांटेक्ट एट ए डिस्टेंस, अगर हम मतलब किसी फोर्स को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें उसको छूना ना पड़ रहा हो चीज़ को, जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें कांटेक्ट नहीं बनता है, बल्कि जो मैग्नेट्स हैं उनके अगर अपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेंगे। और अगर मतलब इसके लाइक पोल्स एक दूसरे के करीब लाएं, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, अगर हम साउथ या नॉर्थ को करीब लाने की कोशिश करें तो वो उसको रिपल करते हैं। ये मैग्नेट का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा हमने बताया था कि ये फोर्स जो है अब हमारा जो 8th क्लास में है वो इन सबसे ज़रा हटकर है। हम जिस फोर्स की बात करेंगे वो ऐसे फोर्स हैं जो हम आपको बताएं, जैसे हम एक दरवाज़ा खोलते हैं तो हम दरवाज़ा खोलने में कुछ कांटेक्ट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा टर्न लेता है अपने हिंजेस पर, जो कब्जे इसके लगे हुए हैं दीवार में उसके ऊपर घूमता है। तो ये इसका टर्निंग इफ़ेक्ट है, फोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट है ये। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल ये है कि किसी पेच को, किसी नट को हम किसी रिंच की मदद से खोलना चाहें या उसको कसना चाहें तो हमारा फोर्स रिंच के आखिरी सिरे पर लग रहा होता है, लेकिन वो रोटेट होता है, जो पेच है वो घूमता है अपनी एक्सिस पर। इसी तरह से एक स्विंग, जो बच्चों का झूला होता है गोल गोल, उसकी अपनी एक एक्सिस होती है, उस पर एक साइड में कहीं पर भी आप फोर्स लगाएं फिर वो घूमने लगता है अपनी एक्सिस पर। इसी तरह किसी बॉटल के कोई मतलब किसी
ढक्कन को या ढकने को हम किसी ओपनर की मदद से खोलेंगे तो ढकना जो है अपने डायमीटर के डायरेक्शन में मूव करेगा, खुल जाएगा। तो इस तरह के जितने भी फोर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए इसमें दो चीज़ें आती हैं इस टर्निंग इफेक्ट में या मोमेंट ऑफ फोर्स में। एक तो फोर्स है, जहाँ पर भी हम मान लीजिए हम रिंच से कोई चीज़ खोलना चाहते हैं तो एक तो हम वो जगह देखेंगे जहाँ पर उसकी एक्सिस है वहीं पर वो रोटेट करेगा, यानी जो नट है वो रोटेट करेगा अपनी जगह पर। और उसको लगाने के लिए हमने एक रिंच लिया है, उसकी कुछ तो लंबाई होगी, तो उसकी लंबाई के आखिरी सिरे पर हम फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये फोर्स के बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स में दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड हो न्यूटन में हम नापते हैं, और दूसरी चीज़ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की जो भी दूरी है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी जो डिस्टेंस है वो और जितने मैग्नीट्यूड का हम फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें हासिल होगा मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टाउ के नाम से इसे जाना जाता है। यानी टाउ जो है, टाउ इज़ द मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट इज़ इक्वल टू द magnitude of force multiplied by the perpendicular distance। उसकी एक्सिस से, जहाँ पर टर्निंग हो रही है उसकी एक्सिस से शुरू करके और जहाँ पर फोर्स लग रहा है इसके बीच की जो दूरी है वो डिस्टेंस कहलाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। इससे एक बात और समझ में आती है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जितनी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारे फोर्स का इफ़ेक्ट, हमारे टर्निंग फोर्स का इफ़ेक्ट बढ़ता जाएगा। यानी लॉन्गर द डिस्टेंस मोर द टाउ और द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये दो बातें आज याद रखिए, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे।